चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगी है खास डिवाइस। इसरो ने पिछली गलती से ली सीख। इस बार चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती पर आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, लेकिन कैसे, तो हम हिंदुस्तान तक की इस खबर में यही जानेंगे। आप लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में इस बार ऐसा यंत्र लगाया गया है जिससे पिछली बार वाली दुर्घटना नहीं होगी। यह यंत्र स्वदेशी है, यह चंद्रयान 2 के लैंडर में नहीं था। ये वो यंत्र है जो लैंडर को दक्षिण ध्रुव के पास सुरक्षित उतारने में मदद करेगा। आइए जानते हैं इस यंत्र की खासियत। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में एक ऐसा यंत्र लगाया गया जो इसकी गति संभालेगा, उसे सुरक्षित तरीके से चांद की जमीन पर उतारेगा। क्योंकि चंद्रयान 2 के लैंडर में यह यंत्र नहीं था। पिछली बार एक थ्रस्टर की गड़बड़ी से लैंडर की हालत बिगड़ी थी, उसकी गति में गड़बड़ी थी, इसलिए विक्रम लैंडर औंधे मुंह चांद की सतह पर गिर पड़ा था। वह जमीन पर उतरने की कोशिश में कंफ्यूज था। इस बार जो यंत्र विक्रम लैंडर में लगाया गया है उसका नाम है लेजर डोपलर वेलोसिटीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। लेजर डोपलर वेलोसिटीमीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है। यह लेजर जमीन से टकराकर वापस वेलोसिटीमीटर को यह बताती है कि सतह कैसी है, ऊंची नीची, उबड़ खाबड़ या पहाड़। इसके आधार पर वह लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करता है। बाकी दो दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है जिसे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही काम करता है LHVC जो जमीन के नीचे के हिस्से की तस्वीर लेता है, वह भी गति में, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरने की गति का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा भी लगाया जा सके। डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि हम दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी नहीं आती है या बेहद कम रहती है, तापमान माइनस में रहता है। ऐसे में लैंडर काम नहीं करेगा, इसलिए लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के करीब उतारा जाएगा, रोशनी वाले इलाके में, ताकि उसके सोलर पैनल सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर 14 दिनों तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 असफल नहीं था, हम पहली बार दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग का प्रयास कराने वाले पहले देश थे, इस बार भी हो सकते हैं। हर सफल मिशन के पीछे कुछ झटके जरूर होते हैं। अब भी उसका ऑर्बिटर काम कर रहा है, हमने उसे संचार और अन्य चीजों के लिए इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। हम उसके जरिए इस बार की लैंडिंग पर भी नजर रखेंगे। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि हमारे पास साइंटिफिक टीम है जो किसी भी प्रोजेक्ट से पहले गहन अध्ययन करती है, उस मिशन के लक्ष्य तय किए जाते हैं, उसके बाद सारे काम होते हैं। चंद्रयान 2 में मिली असफलता की वजह से थी। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि हमारे पास साइंटिफिक टीम है जो किसी भी प्रोजेक्ट से पहले गहन अध्ययन करती है, उस मिशन के लक्ष्य तय किए जाते हैं, उसके बाद सारे काम होते हैं। चंद्रयान 2 में मिली असफलता की वजह ये थी, हमने ज्यादा उम्मीद रख ली थी। इस बार लैंडर के 100 से ज्यादा परीक्षण हुए हैं, हम हर गलती से सीखते हैं, उसे सुधारते भी है। हजारों इंजीनियर्स और वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में पिछले 5 साल से लगे हैं। हमारे प्यारे देश भारत के इस चंद्रयान 2 मिशन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो जरूर करें। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।